कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र जोन 2 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक शामिल हुए। इसके अलावा कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये सम्मेलन लोकतंत्र को मजबूत करने, विधायी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कानून के अनुसार कार्रवाई कर जिम्मेवार विधायकों को अयोग्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने अयोग्य विधायकों की पेंशन पर रोक के लिए बिल पास किया, जिसे राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश डिजिटल लोकतंत्र में देश में अन्य राज्यों के लिए अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी। प्रदेश विधानसभा में सभी कार्य डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति की आवश्यकता पर बल दिया। इस विधानसभा ने एक इतिहास बनाया। 10th शेड्यूल की बात जब हरिवंश नारायण सिंह जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, उसका सही सदुपयोग किसी ने किया तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किया। और इसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीति का परिवेश हमेशा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जब हमारी सरकार पर इस प्रकार का खतरा आया, हमने कानून का सहारा लेकर प्रूडेंटली उसको आगे बढ़ाकर किस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, विप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे, अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। पूरे हिल स्टेट जो भी इंडिया में है, और कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके राज्य उन्नति में उसके बराबर के भागीदार ना हो। चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप जो प्लेन के राज्य उनके नियम लागू करेंगे तो कभी भी इन हिल स्टेट्स का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अक्रॉस हिल स्टेट्स की अलग नीति होनी चाहिए। मैं इस मंच का प्रयोग इसलिए भी करना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा के स्पीकर यहां बैठे हैं और हमारे दर्द को और हमारी आवाज को आप सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।